वेलकम बैक टू द बोरिंग शो गाइस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मैनी। तो ये वीडियो हमारी रेगुलर वीडियो की तरह नहीं होने वाली जिसमें मैं थोड़ा सा एजुकेशनल और सेल्फ हेल्प के बारे में करता हूँ। ये वीडियो खुद के बारे में है और शायद आप भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। आई थिंक हम सभी ने ना चाइल्डहुड ट्रॉमा फेस करा है। सबका अलग अलग है। किसी के घर में शायद खाने के लिए पैसे नहीं थे, कईयों ने वो चीज़ फेस करी है। कईयों के डैड दारू पीते थे, ड्रिंक करते थे, मोम को मारते थे, कईयों ने वो चीज़ फेस करी है। कईयों के शायद फादर नहीं होंगे, उन्होंने वो चीज़ फेस करी है। सो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हम सभी ने वो ट्रॉमा फेस करा है। मेरे हिसाब से हमें क्या लगता है, हमें ना ये लगता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है हमने ना उस ट्रॉमा को दबा दिया अपने अंदर कहीं ना कहीं। बट आई थिंक जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये ट्रॉमा भी हमारे साथ ग्रो करता रहता है। हमें इस चीज़ का महसूस तब जाके होता है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि हर एक की लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट कभी ना कभी तो आया होगा। अगर नहीं आया तो डेफिनेटली आने वाला है, जब आपकी लाइफ में ना सारा कुछ एकदम से खराब हो जाएगा। सारा कुछ, आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, हो सकता है आपके पेरेंट्स के साथ आपकी बननी बंद हो जाए, हो सकता है फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाए। मतलब आई डोंट नो यूनिवर्स कैसे काम करता है, बट द थिंग इज कि एकदम से ना सभी चीजें आपको फेस करनी पड़ जाती है। मतलब आप एक चीज से संभलने की कोशिश करते हो और आप चार चीजें खराब कर देते हो। दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी इन अ लास्ट 4 ईयर। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी लाइफ में जो कभी मैंने सोची नहीं थी, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि उस वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या मुझे एंजाइटी हो रही है, उसका क्या रीजन है। मुझे जो चीज पता चली कि लाइक हुआ क्या, मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आई जिन्होंने वो ट्रॉमा दोबारा एक्सप्लोड कर दिया मेरी लाइफ में। मुझे वो चीज़ें फिगर आउट करने में एटलीस्ट 1.5 ईयर लग गए ये चीज़ समझने में कि अगर मुझे ये चीज़ें इतनी हर्ट करी है, जब मैं इतना ज़्यादा ख़राब हुआ हूँ तो किस वजह से हुआ हूँ। एंड एवरीवन फेस दैट। लाइफ में होता क्या है कि कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में इस तरह से होती है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस है जब आप किसी फ्रेंड के साथ शेयर करने जाओगे वो आई थिंक सो या तो मजाक उड़ा देगा या ऐसा कुछ नहीं होता है ना। स्पेशली इन बॉयज़, लड़कियां आई थिंक सो इन चीज़ों में थोड़े स्पोर्टिव है, लड़कियां सुन लेती हैं, बट लड़कों में थोड़ा सा नहीं है। आई थिंक सो जब आप बात करने की कोशिश करते हो किसी के साथ, या तो वो आपको कट कर देगा एंड लाइक रिलेट करने लग जाएगा कि भाई वो देख उसकी कंडीशन ऐसी है या उसका। सो या बट व्हाट आई वांट टू से कि लाइफ में ना ये चीज़ें आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो दुख मेरा है वो मेरे लिए ही बड़ा है, वो किसी और के लिए छोटा हो बड़ा हो डजंट मैटर ना। कि उसकी लाइफ में हो सकता है मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में उससे डबल खराब हो, बट वो आपका दर्द है। वो अगर यूनिवर्स, गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उसने आपको उस लायक पावर दी है तभी आपको वो प्रॉब्लम्स भी हो रही है, राइट। एंड लाइफ में प्रॉब्लम कोई नहीं चाहता, बट व्हाट आई लर्न कि जब तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए, जो मैंने आपको ये फेस बोला है ना कि एक ऐसा फेस आएगा हर एक की लाइफ में आएगा जहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। आप सुसाइडल थॉट्स में चले जाओगे, आपको एंजाइटी, पैनिक अटैक्स वगैरह भी आ सकते हैं, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। ये फेस हर एक की लाइफ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं आया तो इट मीन्स आप ग्रो नहीं कर रहे, अगर नहीं आया इट मीन्स है लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि ये आपको चीज़ें इसलिए हिट कराने के लिए होती है ताकि जो आपका चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा था, जो आपको लग रहा था कि नहीं मैं भूल चुका हूँ, मैं सारा कुछ खत्म कर चुका, बट वो जो आपके अंदर भरा पड़ा है वो एक्सप्लोड हो और फिर आपको समझ आए कि अब मुझे इन चीज़ों से रिकवरी करनी है। जब मैं रिकवरी के पाथ पर चलना मैंने शुरू करा तो मैंने बहुत चीज़ें मतलब लर्न करी हैं, सीखी हैं, और इसने मतलब यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे ग्रो करने में इतनी ज़्यादा हेल्प करी है। सो वही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि देयर माइट बी पीपल इन योर लाइफ जो ये चीज़ें ऑलरेडी फेस कर रहे हैं या मे बी आप इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। फर्स्ट, अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करो। सेकंड, जर्नल लिखनी शुरू कर दो जो भी आपके थॉट्स है, क्योंकि स्पेशली ये थॉट्स ना आपको 12-1 बजे के बाद आएंगे रात को। जो 1 बजे का 3 बजे वाला टाइम पीरियड होता है वो सबसे गंदा होता है, तो वो लिखना शुरू कर दो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ आप खुल के बातें शेयर कर सकते हो, इन चीज़ों के इस टॉपिक के बारे में आप बात कर सकते हो। एंड द सेकंड, रीड मोर। और रीडिंग लाइक ऐसे नहीं कि आप नॉवल रीड कर लो, कोई इंटरटेनमेंट वाली बुक्स रीड कर लो, कुछ सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, कुछ एजुकेशनल के बारे में पढ़ सकते हो, अगर कोई फाइनेंस के बारे में पढ़ सकते हो। लाइफ में जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिट कर रही है उस चीज़ के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। अगर आप इन चीज़ों में हो तो आपको सबसे पहले नोट डाउन करनी पड़ेंगी अपनी प्रॉब्लम्स, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है क्या क्या। जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है, उसे नंबर 1 पे रखो कि मुझे ये चीज़ को पहले सॉर्ट करना है। और जब आप उस पाथ पे चल लोगे, उस चीज़ को सॉर्ट करने के चल पड़ोगे, तो जो बाकी की पीछे 4, 5, 6, 7 चीज़ें होंगी ना, वो धीरे धीरे ना आपको छोटी लगने लग जाएंगी। क्योंकि जब आपने सबसे बड़ी चीज़ फेस कर ली ना, तो जो वो छोटी प्रॉब्लम्स है ना आपकी, जो 4, 5, 6, 7 जितनी भी है, वो धीरे धीरे ना उसका सोल्यूशन आपको मिलना खुद ब खुद मिल जाएगा जब आप रिकवरी वाले पाथ पे चलने लग जाओगे। लेकिन अगर आप एक रूम में बैठ के म्यूजिक लगाकर या एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखकर आप
सोचोगे कि मैं इन चीज़ों को फेस नहीं करूंगा तो हाँ सब सॉर्ट हो जाऊंगा, बट इन योर सबकॉन्शियस माइंड ना वो चीज़ें चलती रहेंगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। ये चीज़ें तब तक कभी भी नहीं खत्म होगी। मुझे 4 साल हो गए, वो चीज़ें अभी तक नहीं मैं रिकवर कर पा रहा हूँ। बट हाँ, उन चीज़ों को फेस करना, उन चीज़ों से लड़ना मुझे आ चुका है। उन प्रॉब्लम से कैसे लड़ा जा सकता है अब इतनी मेरे में समझ है कि मैं वो कैसे कर सकता हूँ। थर्ड, वॉक। अगर आपके नज़दीक में कोई गार्डन है, कोई पार्क है, तो वहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इवनिंग मॉर्निंग वॉक करो। रनिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो वॉक। कोई म्यूजिक नहीं, कोई सेलफोन नहीं। ट्राई कि अगर आप सेलफोन अपना घर पे रख के जाओ और अकेले जाओ तो वो जो नेचर जो उस टाइम प्रेजेंट है उसको आप देखो, बस दैट्स इट। पीपल नॉट गोना बिलीव इट, बट अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन से लिटरली निकलना है, ये चीज़ों को तो फॉलो करो क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये चीज़ें फेस नहीं करी, मैं उन चीज़ों से अभी भी लड़ रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई इंटरनेट से पढ़ी हुई बातें नहीं आपको बता रहा, मैं कोई किसी अपने फ्रेंड की बात नहीं बता रहा, मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने करी हैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और यही मेरा गोल है कि अगर मेरी ये सब चीज़ें शेयर करने से किसी एक पर्सन को भी सोल्यूशन मिलता है तो आई एम हैप्पी। तो द थिंग इज कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो एंड बेफालतू का टाइम अवॉइड करो। और मुझे लाइफ में ये लगता है कि कहीं ना हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स है वो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी करियर, सेकंड है फाइनेंसिस, जो मुझे लगता है, एंड ऑब्वियस है करियर आप क्या कर सकते हो। देखो मैंने ना रिसेंटली अभी एक कोट पढ़ा था कहीं पे, एंड दैट वाज लाइक कि अगर मैं आपको एक तीर दे दूं और आपको एक निशाना लगाने के लिए दे दूं तो देयर इज अ चांस कि 90% लोग फेल हो जाएंगे। बट अगर मैं आपको 1000 तीर दूं तो उनमें से एक आधा तीर लगेगा। सो दैट्स गोज सेम फॉर द करियर ग्रोथ। देखो अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं इस चीज में परफेक्ट हो जाऊं, मैं इस चीज में ये कर लूं और देन मेरा करियर बन जाएगा, जस्ट सुबह उठो एंड अपने करियर की ओर ट्राई करो। ट्राई एंड फेल, इट्स ओके भाई, कोई नहीं जज करने वाला। एक तो ना हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली मिसकंसेप्शन बहुत है कि ये जज करेंगे। यार देख भाई, करेंगे, तुम अच्छा करोगे तब भी जज करेंगे, तुम बुरा करोगे तब भी जज करोगे। सो इट बेटर कि तुम अच्छा कर लो, कम से कम अपनी ग्रोथ तो होगी, अपना करियर तो बनेगा, अपनी लाइफ तो बनेगी। अगर लोगों को वो क्रिंज लगता है लगने दो, अगर लोगों को वो बेफालतू लगता है लगने दो। दिस इज योर लाइफ, ठीक है ना, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें पता है किस तरह से करनी है, तुम्हें पता है उस लाइफ को कैसे ट्रैक पे लाना है। एक सबसे बड़ी मैं चीज बता दूं, तुम जितनी भी बुक्स रीड कर लो, तुम जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, तुम जितनी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रोथ के बारे में, वो चीजें तब तक असर नहीं करेंगी जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है ना, वो है काम ना करना। कि आपके माइंड में बहुत सारी चीजें, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट आप उसी में अपनी एनर्जी इतनी ड्रेन कर लेते हो कि आप कुछ एक्शन नहीं करते और आप डिप्रेस्ड हो जाते हो कि यार मुझे ये करना था बट मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, यार इसको देख ये वो कर गया, यार इसको देख ये वो कर गया। आप पहले तो अपनी लाइफ को देखना शुरू करो, सिर्फ अपनी लाइफ। किसी के बारे में अगर आपको कोई दिखता है, अगर आपके किसी फ्रेंड ने गाड़ी ली है, हैप्पी फॉर हिम, दैट्स इट। उसने गाड़ी ली, मैंने नहीं ली, छोड़ दो, वो चैप्टर छोड़ ही दो। अब तुम्हारी लाइफ का चैप्टर सिर्फ एक होना चाहिए कि तुम्हें अपनी करियर की ग्रोथ करनी है, तुम्हें अपने फाइनेंसेस स्टेबल करने हैं। तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए फाइनेंस को स्टेबल करना, ना कि पैसे कमाना। पहले फाइनेंसेस को स्टेबल करो, फिर उसके बाद उसको मल्टीपल करो, फिर उसके बाद उससे इनकम सोर्सेज जनरेट करो। फिर वो चाहे आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो, फिर आप वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो, फिर वो आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो, जो भी आपको चाहिए। और इसी के साथ ट्राई करो, अगर आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक से डील करना है, स्पेंड योर टाइम विद पेरेंट्स। कोशिश करो उनको चीजें समझाओ, क्योंकि आई थिंक इन द एंड आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स कोई काम नहीं आएगा रेदर देन योर पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स। तो वही होगा जो इन द एंड आकर आपके साथ खड़े होंगे, या आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है। बट इन 4-5 लोगों के अलावा आपकी लाइफ में और कोई किसी को नहीं पड़ी है। अगर आप सुबह भी सुसाइड कर लोगे ना तो कोई नहीं रोने वाला, 2 दिन लोग रोएंगे, दैट्स इट, उसके बाद कोई नहीं पूछने वाला। बट आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, उनके लिए वो पूरी जिंदगी का दुख है। सो सुसाइड कभी भी लाइफ में आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए। उसको अब निकाल ही दो। क्यों? क्योंकि उससे कुछ नहीं होने वाला। सो बेटर हम अपने करियर की ग्रोथ है जो उस पर काम करें। एंड द सेकंड थिंग इज, जब आप जिम शुरू करते हो ना, जब आप हैवी वेट लगाते हो, हैवी वेट लगाने से पहले आपको कमज़ोर होना पड़ता है। आपकी बोन्स पहले कमज़ोर होंगी, आपसे 5 kg वेट भी नहीं उठाया जाएगा। 5 kg से 50 kg तक, वो तब तक सफ़र नहीं कंप्लीट होगा जब तक आपने वो स्टार्टिंग वाली पेन नहीं फेस करी। और वही लाइफ का फेस चल रहा है अभी। ये वो पेन है जो हमें 5 kg पे दे रहा है, लेकिन यही पेन अगर हमने फेस करी, यही हमें ग्रो कराएगा 50 kg तक।
तक, एंड इसके बिना आप भूल जाओ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। एंड द सेकंड थिंग, लाइफ इज अनफेयर ब्रो। हमारे पास दो ही चीजें हैं, या तो हम पूरी जिंदगी ये बैठकर रोते रहे कि यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ इसने वो कर दिया, मेरे साथ क्यों किया, या सेकंड, हाँ हो गया, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा, मुझे ये गलती नहीं करनी, या मुझे इस बंदे से इस तरह से बच के रहना है बस, और देन स्टिल गो फॉर योर गोल, योर ग्रोथ, दैट्स इट। जिस दिन आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन ये कम हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि ये खत्म हो जाएगा, ये कभी नहीं खत्म होने वाला, कभी भी नहीं। अगर आपको लगता है ना कि आप सुबह उठ के योगा करने लग जाओगे या आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये तब तक नहीं खत्म होगा जब तक आपने इसको सोच नहीं लिया कि अब मुझे इसको खत्म करना है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। इसकी जड़ें हमारे बचपन से शुरू हो रही हैं, ना कि अब। हमारी जो लड़ाई है ना, ये हमारी खुद से है, ना ही किसी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर से है, ना ही हमारे किसी चाचे के लड़के से है, ना ही हमारी ये लड़ाई किसी दुनिया के फलाने आदमी से है। हमारी लड़ाई जो है हमारी खुद की ग्रोथ से है। और एक बार ना अपनी लाइफ के इधर उधर देखना कि क्या आप वहीं पे स्टक हो जहां पे आप 10th क्लास या +2 क्लास में थे। आप देखोगे कि आपने बहुत सारी चीजें विश की होगी, शायद वो छोटी छोटी चीजें होंगी कि लाइक काश मेरे पास आईफोन हो, काश मेरे पास आईपैड हो, और वो आपको मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने प्रॉब्लम्स इतनी फेस कर लिया कि हम उसका एंजॉय करना भूल गए। छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करना दोबारा सीखो, जैसे बच्चे है ना, बच्चे सीखते हैं, क्योंकि बच्चे इसीलिए तो बेफिक्रे होते हैं। बच्चों का जो ओरा होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर आप किसी भी बच्चे को उठाओगे, उसके चेहरे पे स्माइल होगी और आपके फेस पर वैसी स्माइल आ जाएगी। सो द थिंग इज कि आपको अपना ओरा जो है वो क्लीन करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए। सो इस सब को हम सम अप करते हैं। जो डिप्रेस्ड लोग हैं ना, वो सीधा सीधा लड़ सकते हैं। जो चीजें आपको करनी है उन पर एक्शन लेना शुरू कर दो। रीड बुक्स, एक प्राइवेट जर्नल लो, उस पर लिखो, दैट्स इट। पैनिक अटैक्स, आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, पहली प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन और एंजाइटी के साथ ही पैनिक अटैक्स भी आपको आने शुरू होते हैं। कोशिश कीजिए अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, एक तो रात को 10-11 मैक्स तब तक आप सो जाएं। सेकंड, जितना हो सके उतना कम इन्फॉर्मेशन ले, नॉट ओनली फ्रॉम इंटरनेट, जितनी कम हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन ले, क्योंकि अगर आपका माइंड जंक से भरा होगा तो वो कहीं ना कहीं आपको भी पैनिक अटैक्स देगा, क्योंकि वो आपको ऐसा लगेगा यार ये 16 साल का बच्चा है, इसने $1 मिलियन कमा लिए, इसने 18 साल का बच्चा है, इसने ये कर लिया, इसने $4 मिलियन कमा लिया, लेकिन मैं अभी कभी नहीं हूं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं पैनिक अटैक्स के। मेरा था करियर, क्योंकि मैं करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहा था एज ए वीडियो डायरेक्टर, बट स्टिल आई फेस इट कि कोई बात नहीं, अब नहीं है तो नहीं है ना, बट आपको फेस करना पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग इज पैनिक अटैक्स अगर आपको आ रहे हैं और अगर आपको 9-10 बजे तक नींद नहीं आ रही, तो ट्राई करें जो वो नाइट्स हैं वो आप अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, किसी के साथ रहें, आप अपना अकेला रूम में ना रहें, क्योंकि आई थिंक सो जो अलोन होते हैं लोग, उनको ज्यादा पैनिक अटैक्स आते हैं। क्योंकि मैं खुद रूम के कॉर्नर्स में बैठ के रोता रहता था एंड एकदम से सडनली मेरा रोना आ जाता था एंड मैं अपने बाल खींचने लग जाता था। आई डोंट नो व्हाई, आज तक नहीं, मुझे उसका रीजन आज तक नहीं पता कि क्यों होते हैं, बट जो सोल्यूशन है वो यही है, पॉजिटिव लोगों से मिलो, पॉजिटिव रहो, अकेले रहना कम करो। बट अकेले की जंग है तो अकेले तो रहना पड़ेगा, बट अकेले रहना कम करो एंड अपने फ्लोज कम देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। आई नो कि बहुत फील होती है कि लाइक मेरे हेयर नहीं अच्छे या मेरे फेस में ये दाग है, मेरे ये वो। सो उन चीजों को आप जितना हो सके कम करो। ओवर थिंकिंग मैं नहीं बोलूंगा आप कम कर दो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं खुद ओवर थिंक करूं, बट हाँ हम कुछ चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और अच्छे तरफ की ओर सोच सकते हैं। एंड कोशिश करो 432 फ्रीक्वेंसी, आप यूट्यूब पे सर्च कर लोगे वीडियो, तो सुबह जब भी उठते हो तो उसको 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर भी आप सुन सकते हो, मतलब कोई भी एक्टिविटी करते हुए, तो सुबह सबसे पहले उसको सुनो। सुबह उठते ही स्क्रॉल करना प्लीज खत्म करो। दैट्स इट फॉर द टुडे। बाकी की स्टोरी फिर कभी शेयर करेंगे।